पवन चक्की बिजली को कैसे बनाती हैं? आप इस पोस्ट में जानेंगे कि पवन चक्की बिजली को कैसे बनाती हैं। सबसे पहले हम हमारे कुछ ऊर्जा स्रोत के बारे में जान लेते हैं जिससे हमें बिजली मिलती है। क्या आपको पता है कि ऊर्जा स्रोत के कितने प्रकार है? वैसे तो दो प्रकार ऊर्जा स्रोत के ऊर्जा स्रोत है। पहला परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी कोलन। इस ऊर्जा के प्रकार में हम हवा से ऊर्जा को बनाते हैं। अब हमें ये ऊर्जा कौन से रूप में मिलती है? हमें ये ऊर्जा विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिलती है। पर हवा से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम पवन चक्की विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। 7वीं सदी में पवन चक्की का इस्तेमाल मक्का पीसने के लिए और पानी खींचने के लिए किया जाता था। व्यावहारिक रूप में पवन चक्की का इस्तेमाल अफगानिस्तान और ईरान के बीच के क्षेत्र में किया गया था। तो चलिए अब हम पवन चक्की के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। आपको पवन चक्की विंड टर्बाइन के कंस्ट्रक्शन फोटो देखकर पवन चक्की के बारे में बहुत कुछ समझ आया होगा कि असल में पवन चक्की के में क्या क्या होता है। तो चलिए हम इसके बारे में अधिक जान लेते हैं कि इसका कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है। एक पवन चक्की के ब्लेड्स विंड टर्बाइन ब्लेड्स कोलन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पवन चक्की को देखा ही होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमने ऊपर पवन चक्की का फोटो दिया है। आपको उसमें लंबे लंबे ब्लेड्स दिख रहे होंगे। असल में ये ब्लेड्स क्या काम करते हैं ये अब हम जान लेते हैं। इस ब्लेड्स को हम रोटर ब्लेड्स विंड टर्बाइन रोटर ब्लेड्स भी कहते हैं। ये रोटर ब्लेड्स पवन चक्की का एक महत्वपूर्ण भाग है जो हवा के साथ घूमता है। दोस्तों, हमें ये दिखने में तो बहुत ही आसान लगता है कि बहती हवा ब्लेड्स को घुमाती है, लेकिन कैसे? आप पवन चक्की के डिजाइन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका डिजाइन बहुत ही अलग होता है। यह ब्लेड्स का आकार शेप विंड टर्बाइन रोटर ब्लेड्स एयरफॉयल तकनीक को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। एयरफॉयल शेप ऐसा शेप होता है कि जो कौन से भी फ्लूइड यानी कि पानी और हवा में एरोडायनामिक पावर जनरेट करता है। मतलब जब भी एयरफॉयल शेप के ऊपर से हवा बहती है तो वो पत्ते की तरह अपना आकार थोड़ा सा बदल देता है। तो आपको पता चला होगा कि ये ब्लेड्स कैसे घूमते हैं। एयरफॉयल तकनीक का इस्तेमाल विमानों के विंग्स को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जनरेटर को बहुत ही ज्यादा स्पीड से घुमाना पड़ता है। यह स्पीड लगभग 1800 आरपीएम इतना है। आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट। यह जनरेटर के स्पीड का एकक है। आपने पवन चक्की के ब्लेड्स का स्पीड को देखा होगा तो वो बहुत ही कम होता है। पवन चक्की के ब्लेड्स का स्पीड लगभग 10 से 20 आरपीएम इतना है। यानी पवन चक्की के ब्लेड्स 1 मिनट में सिर्फ 10 से 20 बार ही घूमते हैं। हम इतने कम स्पीड से घूमने वाले ब्लेड्स को सीधा जनरेटर से जोड़ देंगे तो हमें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वह हमें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पवन चक्की के ब्लेड्स का स्पीड 20 आरपीएम है तो जनरेटर 20-90-1800 आरपीएम के स्पीड से घूमेगा। जनरेटर इतनी स्पीड से घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगी। ये तैयार हुई इलेक्ट्रिसिटी को केबल के द्वारा बेस की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। 5 ब्रेक्स कॉलन। आपके ख्याल आया होगा कि हमने पहले आपको बताया कि जितने ज्यादा स्पीड से ब्लेड्स घूमेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी और ये हमारे लिए अच्छा है। पर दोस्तों, ये सच है कि पवन चक्की में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है। विंड टर्बाइन के ब्लेड्स की लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा होती है और इतने बड़े ब्लेड्स ज्यादा गति से घूमने लगे तो इन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं है। अगर कभी तूफान की वजह से हवा की गति तेज हो जाती है तो ब्लेड्स को भी वे हवा तेज गति से घुमा सकती है और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पवन चक्की में ब्रेक लगाए जाते हैं। ब्लेड्स का स्पीड निश्चित स्पीड से ज्यादा होता है तो ब्रेक्स ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर ब्लेड्स के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अगर पवन चक्की का ब्रेक फेल होता है या यदि पवन चक्की में ब्रेक ही नहीं होते तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए ब्लेड्स का मुंह हवा की तरफ होना बहुत जरूर होता है, लेकिन हवा की दिशा कभी भी बदल सकती है। ब्लेड्स का मुंह हवा की तरफ रहे, इसीलिए पवन चक्की में एक खास अरेंजमेंट की जाती है। हवा की दिशा को सेंस किया जाता है और उसके हिसाब से विंड टर्बाइन को घुमाया जाता है। दोस्तों, पवन चक्की कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है ये डिपेंड करता है कि विंड मिल्स के साइज पर। एवरेज देखा जाए तो 2.5-3 मेगावाट के टर्बाइन्स होते हैं।
एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी के सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में एक घर में 888 kWh ऊर्जा का इस्तेमाल एक महीने में किया जाता है। अगर हम 1.5 मेगावाट का विंड टर्बाइन लगा देंगे तो 332 घरों की बिजली की जरूरत पूरी कर सकता है। 2020 के एक डेटा अनुसार इंस्टॉल्ड विंड पावर के हिसाब से भारत का पूरे विश्व में चौथा नंबर आता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें।